बकवास बंद। बात करूंगा मैं खवातीन पहलवानों की। एक शेर के साथ इस पूरी स्टोरी पर रोशनी डालूंगा कि बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूं, बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूं, जो पर पसार दूं पिंजरे की तीलियां उड़ जाएं। जी हां, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं और जिसका जिक्र आज पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, वह हिंदुस्तान की बेटियां भी हैं, वो भारत की संतानें भी हैं, वो भारत की नागरिक भी हैं और वो दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली पहलवान भी। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ उसकी जैसे किसी को परवाह ही नहीं है। खास तौर से वो लोग जो नारा दे रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। बेटियां इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं, जंतर मंतर पर धरने दे रही हैं, लेकिन सरकार जो है वह अपने कान में तेल डालकर बैठ गई है। एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और एक के बाद एक मुसलमान, जवान, किसान और अब पहलवान। जी हां, मुसलमान, जवान, किसान और अब पहलवान जो है वो सरकार के खिलाफ मैदान में उतरा। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, जाहिर है कि जब मुसलमान की बात आती है तो उसमें पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, उसको अलग अलग रंग दे दिया जाता है, राष्ट्रवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि किसानों की बात होगी, जब नौजवानों की बात होगी, जवानों की बात होगी, मैं फौजियों की बात कर रहा हूं, सतपाल मलिक ने जो पुलवामा मामला उठाया है, और अब पहलवानों की बात सामने आ गई है, वो भी महिला पहलवानों की। जंतर मंतर पर धरना दे रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, पुलिस भी नहीं सुन रही है, एक एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रही है। जनवरी में भी जंतर मंतर पर इन पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने सुनवाई नहीं की, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। सवाल यह है कि सरकार सुनेगी किसकी? किसकी सरकार सुनेगी और किसकी सरकार है ये समझ में नहीं आता है। किसानों के मामले में आपने देखा होगा कि जब 3 कृषि कानून आया तो 1 साल तक मुसलसल आंदोलन चलता रहा और आखिरकार सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन वो इलेक्शन का डर था और उसकी वजह से सरकार ने अपने फैसले को वापस लिया, लेकिन जो वायदे किए थे 3 कृषि कानून को वापस लेने के साथ आज तक वो पूरे नहीं हुए। 700 लोग जो आंदोलन के दौरान मारे गए थे, आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया। जो मुकदमात दर्ज किए गए थे, मुकदमात वापस नहीं हुए। जो एमएसपी की बात की गई थी वो आज तक लागू नहीं हुई, यानी कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या ऐसे में किसान जो है वो खामोश बैठेगा? 2024 आ रहा है, 2024 में किसान फिर खड़ा होगा और वो बार बार आवाज दे रहा है। भी रामलीला मैदान में किसान आया था, लेकिन मैं इस वक्त किसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त पहलवान की बात कर रहा हूं। और पहलवान भी वो भी जो महिला है, जो देश की बेटी है, जो दुर्गा भी बन सकती है और काली भी बन सकती है, और इस वक्त वही है। हालांकि इसको हम रौद्र रूप नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पहलवान है ये तालीम याफ्ता भी हैं, ये कानून जानती हैं, संविधान जानती हैं और ये लड़ना जानती हैं कि लड़ा कैसे जाता है, और यही वजह है कि वो धरने पे बैठी है। लेकिन पुलिस जो है किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही, एफआईआर नहीं दर्ज कर रही। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये महिला पहलवान पहुंची, 8 लोग, जिसमें मैं आपको बता दूं कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत 8 पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है और मांग की है कि जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इन पर जिनसी हैरासमेंट का, सेक्सुअल हैरासमेंट का इल्जाम है और ये बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं
और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। इन्हीं के खिलाफ पूरा मामला चल रहा है और भी इसमें लोग शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब यह मामला सामने आएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होंगे, बल्कि कहां कहां किस किस तरीके से चीजें होती हैं यहां पे, वो सब भी खुलकर सामने आएगा। और कई बयानात भी आए कि ये जो महिला खिलाड़ी हैं, महिला पहलवान हैं, इनके साथ किस तरीके की हरकतें की जाती हैं, ये सब रो रो करके बयान कर रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत संजीदगी से लिया है और कहा है कि यह मामला जो है बहुत गंभीर है कि आखिर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि आखिर जब ये मुसलसल मांग कर रही कि एफआईआर दर्ज की जाए, तो सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। अब यह सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को इस मामले की समाअत करेगा, सुनवाई करेगा और उसमें दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ गए। सवाल यह उठ गया कि एक मामूली सी रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है, राहुल गांधी से पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन इतने दिनों से ये महिला पहलवान धरना दे रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह बता रहा है अपोजिशन कि दरअसल ये जो दिल्ली पुलिस है, ये गृह मंत्रालय इसको कंट्रोल करता है और गृह मंत्री अमित शाह जी। तो इसके पीछे जो है वो अमित शाह जी हैं। अमित शाह नहीं चाहते कि बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और इसीलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो इस पर तरह तरह, पहले तो मैं छोटा सा टुकड़ा दिखाता हूं कि किस तरीके से ये महिला पहलवान गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं। और ये तस्वीर जो है, ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो रहा है। और माफ कीजिएगा, सिर्फ हिंदुस्तान में अब चीजें वायरल नहीं होती हैं, दुनिया में पहुंचती हैं ये। उसमें हमारे भारत का क्या हाल हुआ होगा, क्या लोग सोच रहे होंगे कि वो महिला खिलाड़ी पहलवान जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया, उनका क्या हाल है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं। पहले सुन लीजिए कैसे ये रो रही हैं। वाकई ये बहुत ही दर्दनाक वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। ये देखिए। सभी को नमस्कार। कुश्ती मिट्टी से जुड़ा हुआ गेम है और हम भी गांव की मिट्टी से ही खेल के यहाँ तक आए हैं। तो मैं अपने सभी जो हमारे गांव के लोग हैं उन सब से अपील करता हूँ, क्योंकि किसान परिवार के हम सभी, तो आप सभी हमारे साथ आइए। इस न्याय की लड़ाई में आप लोगों की हमें जरूरत है। हमें न्याय दिलाने में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद। तो देखा आपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सुनेगी तो कोई नहीं सुनेगा। बहरहाल जैसा भी है, लेकिन विपक्ष है, किसान अब इन पहलवानों के साथ खड़े हो गए। और क्यों ना खड़े हो। देखिए, मुसलमानों को अगर निकाल दीजिए अलग, तो चाहे वो जवान हो या पहलवान हो, ये किसान से ही घर से आते हैं। ये किसान के ही बच्चे होते हैं जो पहलवान बनते हैं, जवान बनते हैं, बाकी कोई नहीं होता है। सरहद पे जो सिक्योरिटी है वो इन्हीं किसान के बेटे हैं जो सरहदों पे लड़ने के लिए जाते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। और ये पहलवान किसान के ही बच्चे हैं जो पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं। जी हां, तो अब किसान भी मैदान में आ गए हैं और सतपाल मलिक भी, जो जवान के साथ भी, किसान के साथ भी और अब पहलवान के साथ भी खड़े नजर आ रहे हैं। सतपाल मलिक को कई बार लगता है कि सलूट किया जाए कि इस उम्र में भी जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से वो किसानों, जवानों और पहलवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वाकई वो काबिले तारीफ है। क्या कोई दूसरा इस मजबूती से खड़ा हो सकता है? एक सवाल तो बनता है। बहरहाल आइए सुनते हैं कि सतपाल मलिक इन पहलवानों के बारे में क्या कहते हैं। ये देखिए। बहुत शर्मनाक बात है और मैं यहाँ से जाते ही उनसे मिलने जाऊंगा बच्चियों से। कितनी मेहनत करके, कितनी बुरी स्थितियों में वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं। और उनका, और कोई भी महिला जब ये कहे कि मेरे आबरू पे हमला किया गया, तो बहुत मजबूरी में कहती है। और आप उसकी एफआईआर भी नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने एमपी को हटा नहीं रहे। तो किसानों और सतपाल मलिक के साथ साथ अब कांग्रेस भी इनके साथ खड़ी हो गई है। जाहिर है कि कांग्रेस अपोजिशन में है, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और इसकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत में अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए। ये इनकी जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी है ये अपोजिशन की।
और इसीलिए कांग्रेस जो है वो खड़ी हुई है इनके साथ और इनकी हिमायत में भी आवाज बुलंद की। क्या कांग्रेस कह रही ये देखिए। कांग्रेस इसमें इन सारी बहनों के साथ खड़ी हैं। हम लोग तब तक रहेंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिले। मैंने अभी भी यहाँ पे कहा क्योंकि अब इनसे बात करते समय उन्होंने बताया कि एक एक दिन जब वो अब ये वक्त है कि वो रेसलिंग के लिए जाए, ये वक्त है कि वहाँ पे उनका प्रैक्टिस हो और वो यहाँ पे धरना दे रहे। एक दिन का प्रैक्टिस छूटने का मतलब है कि वो 10 दिन पीछे जाते हैं। हमने अभी बैठे बैठे उनसे बात करके ये तय कर लिया है कि यहीं पे हम उनके लिए एक पूरा जो रेसलिंग के लिए जो उनको प्रैक्टिस के लिए जो भी सामान है जो उनको चाहिए यहाँ पे, वो यहाँ पे जंतर मंतर पे वो प्रैक्टिस भी करेंगे और वो यहाँ पे धरना पे भी बैठेंगे। तो ये थी कांग्रेस। और अब जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार दरअसल बृजभूषण सिंह को बचाना चाहती, वो नहीं चाहती कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, और इससे पहले भी यह सवाल उठा था कि ऐसा क्या है बृजभूषण में कि जिसको पूरी भाजपा पूरी सरकार बचाने में लगी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है, कोई बड़ी बात पोशीदा है। लेकिन याद रखिएगा इस वक्त चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है, कर्नाटक में भी चुनाव चल रहा है और इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी चुनाव है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जो ये हिंदुत्व का कार्ड भाजपा खेल रही है सब फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये महिला पहलवानों का जो वीडियो है, ये हर जगह पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में भी पहुंच रहा है और कर्नाटक में भी पहुंच रहा है। और अपोजिशन इस मामले को उठाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं उठाएगा। तो ऐसे में बीजेपी का क्या होगा? क्या बीजेपी जो है वो ये कह सकेगी कि मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगी? कब तक ये कहती रहेगी कि मैं मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म कर रहा हूं? कब तक ये कहने से वोट मिलता रहेगा? कब तक ये यूपी में कहा जाएगा कि मैंने जो है वो माफियाओं को धूल में मिला दिया इसलिए मुझे वोट दे दो? एक तरफ माफियाओं को धूल में मिला दिया है, मुझे वोट दे दो। योगी जी कह रहे हैं शामली में, ये मैं 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। शामली में वो कह रहे हैं कि मैंने माफिया को धूल में मिला दिया है, अब 2 आंसू कोई बहाने वाला नहीं है। और उसी वक्त एक खबर आती है गोरखपुर से। गोरखपुर में एक लड़की है, युवती है, घर में अकेले है, उसके घर में एक शख्स घुसता है और उसका रेप कर देता है। जी हां, ये गोरखपुर है। और खबर चलती है, सुर्खी लगाई जाती है, बाद में सुर्खियां हटा ली जाती हैं कि फिर हुआ गोरखपुर शर्मसार। जी, ये योगी जी का गढ़ है गोरखपुर, जो गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है, वो शर्मसार होता है। लेकिन योगी जी को इसकी परवाह नहीं है, वो तो माफियाओं को धूल में मिला रहे हैं और उसके बदले वोट चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। माफियाओं की एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन माफिया कौन? अतीक अहमद। माफिया कौन? मुख्तार अंसारी। और इसके अलावा सियासतदान कौन? आजम खान। जी हां, इसके अलावा न तो मीडिया किसी को दिखाना चाहता है और न तो सरकार चाहती है कि किसी को दिखाया जाए, क्योंकि इससे पोलराइजेशन होता है। माफिया धूल मिलाए जाएं, लेकिन पोलराइजेशन की सियासत को सब समझ रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, ये जो महिला पहलवानों के आंसू है ना, ये मान लीजिए आपकी भाजपा को डुबो देंगे, सरकार तक को डुबो देंगे। इसलिए इनके आंसू पर रहम कीजिए, इनको इंसाफ दिलाइए। और वैसे भी अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, इस मामले को गंभीर समझा है। आप इंसाफ नहीं दोगे तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगा, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कहीं से कुछ कमी रह जाएगी तो फिर ऊपर वाला मौजूद है, वो इंसाफ करेगा।